दोस्तों, हम लोग स्वयंवर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हमारी माता के स्वयंवर है, तो बड़ी बड़ी ही खुशी की बात है। अम, तो स्वयंवर के लिए पूरी मिथिला तैयार हो रही है। और ऐसे समय पर, जैसे हम जानते हैं, ये हम रामायण में भी इसका जिक्र हुआ है कि माता सीता माँ पार्वती जी के मंदिर जाती हैं स्वयंवर के पहले, क्योंकि कोई भी शुभ काम के पहले मंदिर जाना हम लोगों का ये परंपरा है। तो जब सीता माँ वहां जाती है तो उनके साथ उनकी जो सेविकाएं रहती हैं, मीनाक्षी, सोमा, और इसके अलावा उनके और भी दो होती हैं, उषा और रोहणा। तो ये चार लोग माँ के साथ हमेशा रहते हैं। तो उस दिन जब माँ पार्वती माँ के पास जाती है मंदिर में, तो उर्मिला जो उनकी बहन है, उसकी उनके बाद जो पैदा होती है सुनैना माँ और जनक बाबा की जो दूसरी पुत्री है, दोनों मिलके जाते हैं मंदिर, ये चारों को लेकर। वहां पर जब सीता माँ पूजा कर रही है देवी पार्वती माँ की, फिर उन्हें वही शक्ति, जो वही एनर्जी जो उन्हें वापस लेकर इस धरती पर आई थी, उसी एनर्जी का वो फील करती हैं। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो सामने राम और लक्ष्मण जी वहां पे, वो भी उसी मंदिर में आते हैं। तो उसका इतना अद्भुत वर्णन हुआ है वहां पे कि ये जो जब ये सेविकाएं घूम कर देखती हैं राम जी को देखने के लिए, तो कोई कुछ नहीं देख पाता वहां पर, क्योंकि जो कांति, जो लाइट, जो इतनी अद्भुत कांति राम जी के पास से आ रही है, वो सबको अंधा कर रही है, सबको अंधा कर रही है। पर एक ये सोमा बाद में बताती है, पर बाकी लोग तो देखते नहीं है। सोमा थोड़ा देखकर फिर अपना चेहरा उधर करती है, तब माँ की बातें उनके मन में, मैंने बताया था सोमा और माँ के मन, ये लोग टेलीपैथी से बात करते थे, कभी ये लोग मुंह खोल के बात ही नहीं करते थे। सोमा माँ का मन इतना अच्छा पहचानती थी। तो जैसे ही सोमा सोचती, अरे मैं शक्ल नहीं देख पा रही, माँ कहती है मन ही मन कि तुम कांति से भयभीत नहीं हो, एक बार उस कांति के थ्रू देखने की कोशिश करो। तो सिर्फ सोमा ही देखती है जरा गौर से राम जी को, और इतना भव्य रूप राम जी का देखकर बहुत खुश होती है कि ऐसे भव्य रूप से और ऐसे दिव्य पुरुष से माँ का मन लगा हुआ है। फिर उसके बाद फिर आगे हमारे स्वयंवर के लिए चलते हैं। तो जहां मैंने पहले रोक दिया था महादेव के धनुष के बारे में, तो उस कहानी में जब सीता माँ इतने इजीली एक हाथ से धनुष बगल में करके बॉल निकाल कर वापस करती, ये जनक बाबा देखते हैं। जनक बाबा और सुनैना माँ बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि इतनी छोटी बच्ची महादेव का धनुष पता नहीं कितने सेंचुरी से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे धनुष को इन्होंने एक हाथ से निकाल लिया। तो तब वो सोचते हैं कि सीता माँ का विवाह हम उस पुरुष से करेंगे जो ये धनुष उठा पाए, इसलिए ये कंडीशन रखते हैं कि स्वयंवर में एक शर्त ये है कि उठाना है। तो फिर ये स्वयंवर शुरू होता है। और जो राम और लक्ष्मण है वो स्वयंवर में नहीं आए हैं, वो यही देखने आए हैं कि इतना भव्य धनुष महादेव का देखने को मिलेगा। पर यहाँ आने के बाद जो सीता माँ का और उनका जो एनर्जी कनेक्शन होता है, वो समझ जाते हैं कि नारायणी का रूप है ये, और इन्हीं के साथ जुड़ना है। तो जब वो महादेव का धनुष उठाते हैं, तो उसके बाद फिर जनक बाबा ये डिक्लेयर कर देते हैं कि सीता और राम जी की उनका विवाह होगा। तो इस प्रकार ये स्वयंवर तो हम सब जानते हैं दोस्तों। तो ये हम उस स्टेप तक पहुंच गए। उसके बाद आगे की जो बातें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो कुछ जनक जी उन्होंने अपने मिथिला में उन्होंने जो भी कुछ डेवलप किया, वो सब राम को बिठा के वो सिखाते हैं। वो राम से कहते हैं कि बेटा अयोध्या बिल्कुल मतलब बाहरी शक्ति में बहुत स्ट्रांग है, जैसे तुम्हारे पास सेना शक्ति सब कुछ है, और उस समय पर अयोध्या बिल्कुल ट्रेड सेंटर है, मतलब व्यापार का एक बिल्कुल मेन है। तो वहां पे जो आप देखिए युग कैसा बदल रहा है, ऑलरेडी लोग बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, आंतरिक दृष्टि कम हो रही है अयोध्या में। तो बाहर का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है, बगल के राज्य को उन्होंने हरा दिया है, उनका साम्राज्य बढ़ रहा है, जबकि मिथिला अपने आप से खुश है। उन्हें कोई जाकर किसी पर राज्य नहीं करना, वो अपने ही आंतरिक राज्यों में वो आराम से खुश है, अपने दिल के राज्यों से। तब जनक बाबा राम से कहते हैं कि ये जो विवाह है वो राम और सीता का ही नहीं है, पर मिथिला और अयोध्या का है। ये शक्ति का और तुम्हारे आंतरिक शक्ति का ये विवाह है, क्योंकि अयोध्या जो बाहरी शक्तियों में बहुत
संपन्न है। इस टाइम पर ये बहुत जरूरी है कि मिथिला का जो ज्ञान है वो अयोध्या में आए, तभी संतुलन बना रहेगा। तो ये संतुलन की बात बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अगर बाहरी रूप से ठीक है तो ठीक है, ये बात ही हमें क्लैरिफाई यहाँ पे होती है कि मिथिला और अयोध्या का ये जो संगम है वो मनुष्य के बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति का ही संगम है, और ये ही राम और सीता के मिलन का सार है। और ये जब बताते हुए राम जी को ये जो मैंने स्वशासन बताया था, जो ये लोग सीता भैया और जनक बाबा जो स्वशासन के बारे में सब डेवलप करते, ये पूरा ज्ञान राम जी को देते हैं। राम जी एकदम आश्चर्य रह जाते हैं कि ऐसे युग में जहाँ पे राजा अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे युग में मिथिला एकदम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है, अपने स्वशासन की तरफ बढ़ रही है। तो ये बात राम को बिठा के सिखाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है राम, कि तुम शस्त्र विद्या के साथ साथ ये विद्या भी सीखो, क्योंकि जनक को मालूम है कि अब शादी होने के बाद ये मिथिला धीरे धीरे मिथिला की क्षीणावस्था आ रही है, क्योंकि वो नहीं रहेंगे, वो तो महायोगी हैं। जैसे सीता चली जाएगी वो चले जाएंगे, तो सुनैना माँ कितने दिन राज्य करेंगी। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कौशल राज्य के बढ़ने का टाइम है और मिथिला राज्य के नीचे जाने का टाइम है। तो ऐसे टाइम पे राम को सब तरह का ज्ञान देना बहुत बहुत जरूरी है। और उस समय दशरथ जी ने पूरा कौशल राज्य बहुत चारों तरफ फैला के रखा हुआ था, और शस्त्र सेना में तो विदेह कुछ मैच ही नहीं है उनके लिए, एकदम कुछ भी नहीं है। पर जो विदेह है उसको कहते हैं सीट ऑफ नॉलेज, मतलब वो ज्ञान का पीठ है। जैसे हम कहते हैं ना श्रृंगेरी पीठ है, ऐसा जो मिथिला था वो ज्ञान का पीठ है। तो ऐसे ज्ञान के पीठ से जो राजा होगा वो क्या देगा, ज्ञान ही तो देगा, उसके अलावा और क्या देगा, और वही चाहिए था उस टाइम पर। तो इस विवाह को ये कहते हैं ये शक्ति और ज्ञान का विवाह था। और ये जो था, ये जो नींव जो डाल रहे थे जनक बाबा, वो आगे आने वाले सिविलाइजेशन संस्कृति के लिए नींव थी, जहाँ पे लोग बाहरी चीजों के साथ साथ अपने अंतर के ज्ञान के बारे में भी ख्याल रखें। तो इतना सुंदर जो डिस्कशन है जनक बाबा और राम जी के बीच में, तो उन्हें ये लिखते हैं यहाँ पे कि उनको ये कहना था कि आने वाले पीढ़ियों, आने वाले संस्कृति में भी ये जो आंतरिक ज्ञान है वो कंटिन्यू होए। और उन्हें ये भी मालूम था कि ये जो शादी है वो मानवता के लिए शादी है, ये सीता और राम की शादी नहीं है, ये पूरे समस्त कल्याण के लिए इनका कल्याण हुआ है। और सीता किस प्रकार बड़ी हुई थी, सीता इस प्रकार बड़ी हुई थी कि जब सीता छोटी थी हर समय वो योगियों ऋषियों के बीच में इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी उनकी, और जनक बाबा ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी, जितना भी उनका ज्ञान था उन्होंने पूरा ज्ञान सीता को दे रखा था। तो उनको मालूम था कि जब सीता जाएंगी तो अपने साथ मिथिला की पूरी संस्कृति, मिथिला की पूरा ज्ञान, मिथिला का पूरा भाव लेके वहां जाएंगी और वो कौशल को संपूर्ण कर देंगी। और उन्होंने एक जाते जाते जनक बाबा 4 चीज बताते हैं राम जी को, कि ये जो स्वशासन है वो एकदम सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ है। राजाओं के पास क्या होता है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्रजा के बारे में बहुत कम। तो ये बता रहे हैं कि स्वशासन कितना मुख्य है राम जी को। और उसके बाद ये भी बताते हैं कि जब सीता चली जाएगी तो मैं अपने आप में चला जाऊंगा, और तुम्हें पूरी दुनिया में ये धर्म का ये जो बीज है वो बोना है, और ये जो स्वशासन का बीज है वो भी बोना है, और यही फाउंडेशन मिलेनियम मतलब हजार साल तक यही सबके काम आएगा। तो अब जाने का समय हो गया है सीता का, तो सीता के साथ उन चारों को, जैसे मैंने बताया था उनकी 4 सेविकाओं को, उन चारों से अनुरोध करते हैं जनक बाबा कि आप जाओगे क्या सीता के साथ मिथिला की संस्कृति लेकर। ये 4 सेविकाएं हमारी मीनाक्षी, सोमा, उषा और रोहना, ये चारों मिलके तैयार होते रहते हैं रथ चढ़ने के लिए। तब इतना सुंदर सन्निवेश है जहाँ पे जनक बाबा बाहर आके सीता मैया से गले लगा के विदाई हो रही है, तो पिता को तो दुख रहता है, भले ही कितना ज्ञानी न हो। तब मीनाक्षी सोचती अगर आज मेरे पिता रहते तो मुझे भी ऐसी गले लगाते। जनक बाबा इतने ज्ञानी हैं
चारों सेविकाओं के पास आके चारों को गले लगा के वो कहते हैं, बेटा जैसे सीता और उर्मिला मेरी बेटियां हैं, आप चारों भी मेरी ही पुत्री हो, आप जहां भी हो आपकी देखभाल मेरी है। मुझे मालूम है कि सीता के साथ आप मिथिला को साथ लेके जा रहे हो ताकि सीता मिथिला को पीछे छोड़ के आ गई, ऐसा उसका भाव नहीं है। इतना प्यार दिखाते हैं जनक बाबा उन चारों को, तब एकदम मीनाक्षी का दिल एकदम बिल्कुल फूल जाता है कि मैं अपने बाबा को खोई नहीं हूँ, मेरे पिताजी मर गए पर मेरे जनक बाबा हैं। बहुत ही सुंदर एपिसोड है वो मेरे दोस्तों। जाते जाते माता कहती है कि जो अश्वशाला है वहां पर एक आदमी होता है, उसका नाम किरण, एक बार तुम किरण को बोल कर आ जाओ। तो मीनाक्षी के समझ में नहीं आता कि मैं किरण के पास क्यों जाऊं। तब जाके वो किरण के पास जाती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आने वाले कहानियों में मेरे दोस्तों, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जाते जाते वो किरण के पास जाती है और फिर किरण का उदास सा चेहरा होता है कि मीनाक्षी चली जा रही है। वास्तव में किरण मीनाक्षी को चाहने लगता है, पर क्योंकि मीनाक्षी के दिल में उसके पिताजी ने एकदम ये बो के रखा है कि शादी उसके लिए नहीं है, तो वो ये बात एंटरटेन भी नहीं करती। तो ये दिखाते हैं कि किरण बहुत ही दुखी मन से मीनाक्षी की विदाई करता है, पर मीनाक्षी जानती भी नहीं है कि उसके लिए किरण का क्या भाव है। ये आप बाद में कहानी में बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये रेफर कर रही हूँ, नहीं तो आप सोचते होंगे कि इतनी छोटी बात ये क्यों बता रही है। छोटी बात नहीं है मेरे दोस्तों, पार्ट 2 में हमारी कहानी में हमारे किरण फिर वापस आएंगे, इसलिए ये जन्म जन्मों की कहानी है मेरे दोस्तों। तो कोई भी छोटा डिटेल नहीं है इसमें, जो भी मैं बता रही हूँ वो सब आगे की कहानी में काम आएगा। तो जब ये वापस आते हैं अयोध्या में, अब हम पार्ट 1 के बहुत कंप्लीशन के बहुत पास आ गए हैं मेरे दोस्तों। तो ये सब अयोध्या आते हैं और अयोध्या आने के बाद थोड़ा बौखला जाते हैं, क्योंकि अयोध्या का पैलेस का तरीका और मिथिला के पैलेस के तरीके में बहुत अंतर है। मिथिला में बहुत सादगी है, अयोध्या में बहुत शो है, क्योंकि दशरथ चारों तरफ जाके सबको जीत के आगे, बहुत कोषागार में धन भरा हुआ है, तो रानियां ऑब्वियसली आराम से अपना लाइफस्टाइल भी बना के रखेंगी, सबके बहुत प्राइड है। पर एक देखते हैं वहां पे इतना प्यार नहीं है जो वो मिथिला में देख के आई है। रानियों के बीच में प्यार नहीं है, पैलेस में प्यार नहीं है, जनता में वही प्यार नहीं है जो मिथिला में है। तो चारों लोग सोचते हैं चलो हम लोग तो एक साथ मिथिला के बारे में सोचकर अपने दिन काट सकते हैं। माता के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वो राज परिवार की हैं, वो उन्हें हमेशा माता कौशल्या के साथ, दशरथ के साथ बिताना पड़ता है। तो जब ये होता रहता है दोस्तों, एक साल करीब करीब बीतने को आ जाता है, तब बात की थोड़ी सी कहानी हम जानते हैं कि माता कैकेयी का मंत्रा का प्रवेश होना, माता कैकेयी जो इच्छा दशरथ के सामने रखती है कि राजा राम को वनवास के लिए भेजा जाए और उनके पुत्र को राजा बनाया जाए, वो तो हम उसके बारे में मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है। उस समय पर जब सीता माँ तैयार हो जाती है राजा राम के साथ जाने के लिए, तब एक बात का ये विवरण होता है कि उन दोनों के बीच में जब से विवाह होता है, सब देखते हैं कि इतना प्रेम, जो ऐसा अद्वितीय प्रेम उन दोनों के बीच में पूरी दुनिया देखती है। जो भी उनके संपर्क में आते हैं उस प्रेम में डूब जाते हैं। तो ये जो प्रेम के बारे में हम कह रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक पुरुष और स्त्री के बीच में उत्पन्न हुआ प्रेम नहीं है, ये प्रेम बहुत उच्च कोटि का है। एक ऐसा प्रेम है जो उन दोनों से भी आगे जाकर पूरे विश्व कल्याण के लिए उद्भव हुआ प्रेम है। तो ऐसे प्रेम के समीप जो भी जाता है वो इससे इतना प्रभावित हो जाता है कि कोई उनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। तो इसलिए जब राजा राम को वनवास में जाना पड़ता है, तब कौशल्या कहती है कि बिना सीता माँ के राम पूर्ण है ही नहीं, तो अगर राम को कंप्लीट होना है तो सीता माँ को भी साथ ही जाना है। तो इसीलिए सीता माँ का भी जाने में कोई आपत्ति नहीं होती राजभवन में। जब ये जाने के लिए तैयार होते हैं, तब ये चार जो उनकी सेविकाएं हैं, अब हमें कहानी कौन बता रहा है? मीनाक्षी। तो मीनाक्षी और उनके साथ जो 3 हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। तो मीनाक्षी बोलती है कि हम भी आ रहे हैं क्या आपके साथ? तब माता कहती है नहीं, हमारे अयोध्या से जाने का दिखने के लिए ये आपको कैकेयी और ये मंत्रा रीजन दिख रहे हैं, पर उससे बड़ा रीजन जो मेन है हम जिसके लिए जा रहे हैं वो ये है कि हमारा उन जंगलों में जाना बहुत जरूरी है। जो वहां के आश्रम है उस पर लगातार
आक्रमण हो रहे हैं, उनके ध्वंस हो रहे हैं। और ये आश्रम के बिना, क्योंकि तब ये जमाना था कि आश्रम में ही पूरी विद्या दी जाती थी, तो उसको कहते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उन दिनों के जो कॉलेजेस और स्कूल्स थे वो आश्रम ही थे। पर आश्रमों के ऊपर इतने नेगेटिव एनर्जी के हमले होने शुरू हो गए थे। देखिए नेगेटिव एनर्जी कितना स्ट्रांग हो रहा है, युग बदल रहा है, तो ये समझने की आवश्यकता है। अब तो हर एक में नेगेटिव एनर्जी अंदर ही है, बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है। पर एटलीस्ट उन दिनों कम से कम कुछ अंदर था, कुछ बाहर था, तो अभी ट्रांजिशन का टाइम था। तो उन दिनों ये देखा गया कि जंगलों में जो हर्मिटेज थे, जो आश्रम थे, उसके ऊपर काफी अटैक्स हो रहे थे और उनका ध्वंस हो रहा था। तो राम और सीता के लिए ये अत्यंत आवश्यक था उस टाइम पर कि जंगलों में जाकर उन आश्रम को प्रोटेक्ट करे, उनकी संरक्षा करे, क्योंकि वो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को शिक्षा देते हैं। अगर शिक्षा के सेंटर्स ही बंद हो गए तो क्या सीखेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी। और ये भी नहीं मेरे दोस्तों, जो वेद है, जब सत्ययुग था तो वेद मंत्र सब लोगों के दिमाग में था, कहीं कुछ लिखा नहीं जाता था, क्योंकि लोगों की मेमोरीज इतनी ज्यादा थी। और वो 4800 साल तक सत्ययुग था। जो भी कुछ लोग कहते थे वो अपने थर्ड विजन में देखते थे। सारे वेद स्क्रिप्चर्स ऐसे ही तो आए मेरे दोस्तों। ऋषि मुनि अपने थर्ड आई से दूसरे लोक में जो देख के आते थे वही उसका ही जिक्र करते थे। पर सत्य युग में उसको कहीं लिखा नहीं गया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। सबको थर्ड आई, सब अपना अपना थर्ड आई खोल के खुद देख सकते थे। सबकी मेमोरीज इतनी ज्यादा थी कि कहीं लिखने की जरूरत नहीं थी। पर सत्य युग से त्रेता युग में आते आते एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि सबके पास वो क्षमता नहीं थी कि जाकर खुद अपने विजन में अपने थर्ड आई से देख कर आए। और दूसरा मेमोरी पावर, जो याद रखने की शक्ति भी कम होती जा रही थी। तो ऐसे समय पर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे आश्रम का जिक्र था, होना बहुत जरूरी था। नहीं तो इतना ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक कैसे जाएगा। जो वेद आज हम किताबों के रूप में देख रहे हैं वो सब उन आश्रमों में लिखे हुए वेद ही है। तो इसलिए सीता माँ को और राम जी को उसका संरक्षण करना था, उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आने वाले समाज के लिए, जैसा मैंने कहा, उन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए अगर जब भी आप कुछ बुरा देखते हो तो एक बात याद रखो कि उसमें से कोई अच्छाई जरूर आनी है। तो ये जो राम जी और सीता का ये जो 14 साल का वनवास था, ये सिर्फ ये इसलिए था क्योंकि उसका बड़ा रीजन ये था, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना ज्ञान संरक्षण करना था उन आश्रमों में। पर दुनिया क्या जानती है कि कैकेयी के कारण भेजा गया। अगर कैकेयी होती भी नहीं तो कोई दूसरा कारण जरूर निकलता। यही कर्मा का प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों। जब हमारे पास हमारे कुछ दुख आते तो हम अगले आदमी को कोसने लगते हैं कि उसके कारण मेरी जिंदगी खराब हुई। किसी के कारण किसी की जिंदगी खराब नहीं होती। अगर वो हमारे जिंदगी में आना ही है तो कोई ना कोई कारण बन के सामने आ ही जाता है। तो इसलिए कभी किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। ये सीतायण में हमें यही देख रहे हैं कि सीता माँ इतनी अच्छे तरह से मीनाक्षी को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि वो बहुत रूठ जाती है कैकेयी से कि कितनी बुरी औरत है कि हमारी सीता माँ को भेज रही है। तो सीता माँ कहती है कि वो औरत बुरी नहीं है, उसका दिमाग जरूर वीक है, इसलिए इस सृष्टि ने उसका उपयोग किया। अगर वो नहीं होती तो कोई और आता। पर मीनाक्षी, ये कारण है कि हमें जाना ही है, हमें धर्म का संस्थापन करना ही है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ज्ञान बना के रखना है उस आश्रम में। तो जाते जाते उन चारों को बुला के माता एक कलश के ऊपर अपना हाथ रखती है, और माता के अंदर से उनकी जो चिदग्नि है, चिदग्नि वो है जो हम अपने सुषुम्ना नाड़ी से क्रिएट कर सकते हैं। जो अग्नि हमारे पास कुंडालिनी अग्नि कहते हैं, वो माता अपनी चिदग्नि एकदम निकाल के उस कलश में रख देती है, और वो कलश में एक ज्वाला आ जाती है उसके कारण। तो माता कहती है मेरा एक भाग इस कलश में है। तुम चारों का यही कार्य है कि तुम लोग बारी बारी से उन सबको एक मंत्र बताती है माता, और कहती है सुबह और शाम इस मंत्र का जाप इस कलश के सामने बैठ के करो। ये जब तक ये ज्वाला जलती रहेगी तुम्हारे और मेरे बीच में जो संपर्क है, कनेक्शन है, वो बना रहेगा। तो इसी ज्वाला में आप मुझे देख सकते हो, और मैं भी तुम लोग को इसी ज्वाला से देख सकती हूँ।
तो इतना कह के वो सबको एक एक काम देती है। इतना अच्छा देखो सीता माँ का रोल बताया है, भले ही वो अयोध्या में नहीं हो पर कितना ख्याल रखती है सबका। तो वो कहती है उषा को, मैंने बताया था ना 4 सेविकाएं हैं, उसमें एक उषा। उषा से कहती है तुम उर्मिला का ख्याल रखना। सोमा से कहती है तुम कौशल्या माँ का ध्यान रखना, क्योंकि जब राम चले जाएंगे कौशल्या माँ टूट जाएंगी। रोहना से कहती है तुम सुमित्रा माँ का ख्याल रखना, क्योंकि जब लक्ष्मण चले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण भी जा रहा है भाई के साथ, माँ टूट जाएंगी, तो तुम्हें रोहना सुमित्रा माँ का ख्याल रखना है। जब मीनाक्षी के पास आती है तो कहती है तुम्हें कई माँ का ख्याल रखना है। तो मीनाक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है, मैं क्यों उनका ख्याल रखूं। तब कहती है कि आज तो माता जानती नहीं उन्होंने क्या किया, पर जब हम लोग चले जाएंगे 1-2 दिन बाद, जब वो अपने होश में आएगी तो वो अपने को बहुत कोसेगी, और उस दिन उनके साथ कोई नहीं रहेगा क्योंकि सब उनके विरोध हो गए हैं। तो उन दिनों में जब कई माँ के पास कोई नहीं रहेगा, तुम्हें वहां पर रहना है। कितना प्रेम, कितना प्रेम। भले जिसने उनके लिए भलाई की है, जिसने उनके लिए बुराई की है, सबको एक ही जैसे देखती है। तो अब दोस्तों आखिरी घटना पे आ गए हैं, उसके बाद ये पार्ट 1 खत्म होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि चारों सेविकाएं बहुत मन लगाकर उस ज्वाला का ख्याल रख रहे हैं, पर इन चारों में से जो सोमा है, जिसका दिल हम माता के साथ हमेशा लगा है, जब भी वो ज्वाला के पास बैठती है, ये बताया गया है वो ज्वाला के थ्रू वो बंद आंखों से माँ जहां भी हो वो देख सकती है। तो धीरे धीरे वो ये देखती है कि माँ जिधर भी जा रही है 14 साल, सोमा उस अग्नि के द्वारा, उस ज्वाला के द्वारा अपने ध्यान में माता को फॉलो कर सकती है। बाकी 3 के पास ये शक्ति नहीं होती, पर इसलिए शुरू से ही मीनाक्षी बताती आ रही है कि सोमा और माँ का जो कनेक्शन है वो अद्वितीय है। तो ये संपर्क उस ज्वाला के द्वारा सोमा कर रही है। तो ये बताते हुए फिर ये बताते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं, उषा का देहांत हो जाता है। ये भी 14 साल की बात है, माता तो बहुत लंबे दिनों के लिए गई है। उषा का देहांत हो जाता है। रोहना मिथिला चली जाती है क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता है। तो अब कौन बचता है? सोमा और मीनाक्षी अयोध्या में। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, माता से बहुत बड़ी है मीनाक्षी, मतलब उम्र में। तो अब उम्र आने लगी है, अब मीनाक्षी को समझ में आ जाता है कि उनकी जो हेल्थ है वो क्षीण हो रहा है। धीरे धीरे वो आंखों से भी देख नहीं पाती, और एक दिन सोमा पहचान जाती है कि उनकी तबीयत खराब है। पर एक बात मैं बताना भूल गई दोस्तों, जब माता जाती है और मीनाक्षी कहती है मैं आपके साथ आऊंगी, तो माता कहती है नहीं। तो मीनाक्षी कहती है मैं 14 साल आपका इंतजार करती रहूं, पर क्या मैं इतने दिन रहूंगी? क्या मैं देखूंगी आपको वापस आने के बाद? तो माता कहती है तुम्हारा ये जीवन खत्म होने के पहले तुम मुझे जरूर देखोगी। ये माता उनको प्रॉमिस करती है कि मीनाक्षी तुम्हारे इस जिंदगी के संपूर्ति के पहले तुम मुझे देखोगी। तो अब जब मीनाक्षी अपने अंतिम दिनों के पास आ गई है, उसको एक ही लगता है माता ने मुझे वर दिया था, पर मेरे तो दिन आ गए, वो देख नहीं सकती, उसका शरीर क्षीण हो रहा है, तो मैं कैसे माँ को देखूंगी? मैं बिना माँ को देखे ही चली जाऊंगी। वो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है मेरे दोस्तों कि मीनाक्षी की तड़प उस चैप्टर में इतना सुंदर विवरण दिया है। शब्दों से मैं वो मेरे शब्दों से विवरण नहीं कर सकती, पर जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो जब सोमा देखती है मीनाक्षी की तड़प, तब वो कहती है कि देखो माता ने हमें ये ज्वाला को देखने का काम दिया है, तुम भी ज्वाला के पास बैठ के माता से कनेक्ट हो। तो मीनाक्षी कहती है मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, पर माता ने मुझे अपना वर्ड दिया है। माता मुझे बिना दिखे मैं कैसे, अपना जीवन मेरा कैसा खत्म होगा? तब सोमा कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, माता तुम्हें जरूर दिखेंगी। तो इतने दिन जब माता चली जाती है वनवास, सोमा और मीनाक्षी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि माता है। हर रोज उनका ड्रेस निकाल के रखेंगी, आज उनको ये पहनना है, उनको ये जेवर पहनना है, जैसे कि माँ पैलेस में घूम रही हो। उनका प्रेजेंस, उनकी अनुभूति के लिए माता कहती है तुम लोग को ये करना है जैसे मैं हमेशा हूँ, एकदम उदास नहीं होना। तो उस दिन सोमा मीनाक्षी से कहती है कि मीनाक्षी तुम आज
सरयू नदी के पास जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताना भूल गई मेरे दोस्तों, जब माँ अयोध्या आती है तब माँ नेचर को बहुत मिस करती है, क्योंकि अयोध्या का ये नियम होता है कि औरतें बाहर नहीं जाती। और माँ कैसी जगह बढ़ी हुई है मिथिला में, जहाँ वो जब चाहे तब वो खुली आसमान में आराम से घूम सकती है, जंगलों में जा सकती है। तो एक बार वो मीनाक्षी से कहती है कि मुझे तुम्हारे सेवक का पोशाक दे दो। तो वो सर्वेंट जैसा ड्रेस होकर मीनाक्षी और सोमा के साथ वो चुपचाप पैलेस से एक सर्वेंट के रूप में बाहर निकल जाती है। सीधा सरयू नदी अयोध्या में बहती है, सीधा सरयू नदी के पास जाकर वहां पर इतना खुश होती है, वहां सरयू नदी के दिव्य आत्मा की पूजा करती है। तो नदी की आत्मा बाहर निकल के आती है और माता से मिलकर बहुत खुशी होती है। तो ये जगह मीनाक्षी और सोमा के लिए बहुत पवित्र जगह है, क्योंकि माँ एक बार लेके जा चुकी है। तो जब भी उनको माता से कनेक्ट करने का दिल करता है तो वो सीधा सरयू नदी के पास ही आकर वहां पर बैठ जाती है, ताकि उनको लगता है कि ये माँ की जगह है। तो ये अभी इसलिए याद आया क्योंकि अब ये मीनाक्षी के अंतिम दिन है। तो सोमा कहती है वहीं जाओ जहां तुम्हें माता ने जगह दिखाया था, तुम्हें वहीं सुकून मिलेगा। तो दिखाते हैं मेरे दोस्तों, बुक में लिखा है कि मीनाक्षी, क्योंकि मीनाक्षी को आंखें दिखती नहीं है, पर सीता माँ जड़ी बूटियों में एकदम एक्सपर्ट है। उनका एक एक्सपर्टीज ये है कि वो कहीं से भी जंगल में जाके कोई भी जड़ी बूटी जिसके लिए जो है वो एक्सपर्ट है। तो वो दिव्य दृष्टि से उस ज्वाला के द्वारा सोमा को बताती है कि कौन सी जड़ी बूटी से मीनाक्षी की आंखों में राहत मिलेगी। तो फिर मीनाक्षी वो ज्वाला के द्वारा माता की कहीं भी जड़ी बूटी लेके आकर उसका जो लेप बना के मीनाक्षी की आंखों में डालती है। तो मीनाक्षी की दृष्टि वापस आती है। फिर मीनाक्षी कहती है मैं जा रही हूँ वहीं सरयू नदी के पास। तो मीनाक्षी सरयू नदी के पास जाती है। जैसी मीनाक्षी सरयू नदी के पास जाती है, उसी जगह पर जहाँ पे माता ने पहली बार परिचय कराया था, और पानी में उतर जाती है और माता से पूछती है, माता मैं तो वहीं पे आ गई हूँ जहाँ तुमने मुझे पहले लेके आई थी। तुमने अपने प्रॉमिस नहीं रखा, मुझे मालूम नहीं मैं कितने दिन रहूंगी। तो एकदम उनको सुनाई पड़ता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें बिना मिले तुम्हें जाने दूं। तो देखती है कि माता सामने खड़ी हुई है। माता एक सुंदर सा पोशाक पहनी है और एक हरा रंग का एक अच्छा सुंदर सा भव्य शॉल ओढ़े हुए है। माता तुम मेरे लिए आई यहाँ पर? तो बोली मैंने तो तुम्हें अपना वचन दिया था कि तुम्हारे जाने के पहले मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। मैं अपना वचन पूरा किए बिना कहाँ जा सकती थी। तो वो बोलती है कि माता आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो माता बोलती है मैं चले जाने के लिए कोई भौतिक शरीर हूँ क्या? मैं तो इस प्रकृति का भाग हूँ। मैं हर एक में हूँ। मैं इस नदी में हूँ, इस पत्थर में हूँ, मैं इस घास में हूँ, मैं इस आसमान में हूँ, मैं हर एक प्राणी में हूँ। तो तुम मुझे कैसे मिस कर सकती हो? कितना सुंदर मैसेज मेरे दोस्तों, कि माता हर जगह पर है। तब मीनाक्षी की आंखें खुलती है कि ऐसे देवी जो परम चैतन्य का रूप है, उसके लिए मैं शरीर का देख रही हूँ, ये तो सब जगह उपस्थित है। तब माता कहती है तुम पानी में डूबी हुई हो, ठंड लग जाएगी। तो अपना ओढ़ा हुआ शाल लाके मीनाक्षी को ओढ़ती है और बोल के कहती, और ये कह के जाती है कि ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारी माता एक भौतिक रूप से ही सीमित है, तुम्हारी माता सब जगह है। ये कहकर माता का रूप एकदम धीरे धीरे पेड़ों के पीछे चला जाता है। मीनाक्षी इतना वहां से हटने की कोशिश करती है, पर हाथ पांव नहीं चलते, न मुंह से बात निकलती है। वो माँ को रोकने की इतना कोशिश करती है, पर न बात निकलते हैं, न शब्द निकलते हैं, न उसके हाथ पांव चलते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो चल पाती है, तो वो शॉल को अपने उसके चारों ओर जो शॉल है उसको फील करके वापस राजमहल में आती है। और वहां पे सोमा पूछती है कि तुम्हें ये शॉल कहाँ से मिला? तो वो पूरा बताती है कि ऐसा हुआ कि मैं वहां गई जैसा तुमने कहा था, वहां माता आई। माता वहां पे आई? तो बोली ये शॉल मुझे माता ने दिया है। तब वो बोलती है तुम आओ मेरे साथ। फिर उसको लेकर माता के कमरे में ले जाती है। वहां पर एक भव्य पोशाक बिस्तर पर रहता है। तो ये पूछती है मीनाक्षी ये क्या है? तो बोलती है यही पोशाक मैंने आज माता के लिए निकाला था, और उसपे ये हरा शॉल मैंने यहाँ रखा था। अब आके देखती हूँ कि वो हरा शॉल नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। तब मीनाक्षी रोती है कि माँ मैंने सोचा कि तुम एक शरीर में सीमित हो, तुम तो हर जगह पर हो,
तुम तो अंतर्यामी हो, तुम मेरे में हो, सब जगह हो। यही तो हमारे कॉन्शियसनेस का असली रूप है मेरे दोस्तों। हम सोचते हैं कि हम सब अलग अलग हैं, पर वो चेतना जिसने सृष्टि का जन्म दिया है वो हम सब में से बहती है, पर हम उसका अनुभव भी नहीं कर पाते क्योंकि हम समझते हैं कि हम शरीर मात्र हैं। और यही भूल करके हमने कितने जन्म ले लिए। जिस जन्म में हम ये अंतर छोड़ देंगे, जब हम सोच पाएंगे कि ये चेतना हम सब में बहती है, वही हमारा आखिरी जन्म होगा। अब मीनाक्षी के ये जन्म के पहले इतनी सुंदर घटना जो माता ने उदाहरण जो दिया, मीनाक्षी सोचता है मेरा जन्म धन्य हो गया। तब वो देखते हैं जो माता का पोशाक है उसका जो नीचे का तह है वो पूरा गीला हो गया है। तो मीनाक्षी कहती है क्योंकि माता मेरे पास नदी पर आई थी, माता का जो नीचे का लहंगा था वो पूरा भीगा हुआ था। तब सोमा को समझ में आता है कि क्यों गीला है वो जो बिस्तर पे मैंने ड्रेस रखा था। उसके बाद अगले 2 दिन में मीनाक्षी उनकी शारीरिक शक्ति कम होती जाती है और धीरे धीरे उनका वो इनकारनेशन जो मीनाक्षी का इनकारनेशन था, जो पार्ट 1 था, वो बिल्कुल समय के समुद्र में मिल जाता है। ये पार्ट 1 खत्म करते करते देना मैडम ने एक इतना अद्भुत पैराग्राफ लिखा है जो मैं आपके साथ शेयर करके मैं ये पार्ट 1 फिनिश करूंगी मेरे दोस्तों। इतना अद्भुत है, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उसे एक बार इंग्लिश में पढ़कर आपको हिंदी में बता सकूं। ये मैं जब भी पढ़ती हूँ मेरे में एक दिव्य अनुभूति होती है और मैं आशा करती हूँ कि आज मैं जब पढ़ूं आप सब सीता माँ को अनुभव कर सके, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके। One life falls away and leaves its imprint in the sand, giving rise to another life, taking along the memories which do not die, do not get washed away. They simply sink to the bottom of the mind sea and rest there, folded in the many layers of mental sediment, until called forth to help the soul on its journey towards full awakening. इसका हिंदी में ये तात्पर्य है मेरे दोस्तों, जब एक जिंदगी खत्म हो जाती है तो वो समय के रेत पर अपना मार्क, अपना ज्ञात छोड़ देती है, जहां से उसकी दूसरी जिंदगी शुरू होती है। और वो दूसरी जिंदगी जो मार्क उस समय की रेती पर वो पहले जन्म ने छोड़ दिया था, उसमें से जो उनकी मेमोरीज है जो कभी नहीं मरते, उसको साथ लेकर हम दूसरे जन्म में प्रवेश होते हैं। पर ये जो मेमोरीज हम पिछले जन्म से लेके आते हैं वो हमारे मन के तहों में कहीं अंदर चला जाता है, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं। और जब समय आ जाता है कि हमें इस आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हम उस सबकॉन्शियस लेवल, हमारे मन की जो ये रेत है उसके अंदर जाकर हम वो मेमोरीज को बाहर अपने आप लेके आते हैं। उसके कारण हमारे जीवन के प्रगति को, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो बहुत सहायता देती है। इतना सुंदर पैराग्राफ है मेरे दोस्तों, मैंने पता नहीं कितने बार पढ़ा होगा। इसके साथ आज का पार्ट 1 मैं यहाँ फिनिश करती हूँ। मुझे मालूम है 1 घंटे का ये शो 2 घंटे या 3 घंटे भी मुझे ज्ञात नहीं है मैं कितनी देर यहाँ पर हूँ, पर मेरे लिए ये सब 10 मिनट का सारांश था मेरे दोस्तों। मेरी आशा है कि जितना मैंने अनुभव किया, जो एनर्जी माता का मैंने अनुभव किया, आप लोग भी अनुभव करें। हम फिर पार्ट 2 में आलेख्या मैडम की सहायता से फिर से इसी मंच पर मिलेंगे।